5 कंपनीज हैं। C1, C2 और C3 के प्रॉफिट्स का रेशियो है 9:10:8, जहां पर C2, C4 और C5 के प्रॉफिट्स का रेशियो है 18:19:20। C5 और C1 के प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस है वो 19 करोड़ रुपीस गिवन है। हमें इन सारी कंपनीज का टोटल प्रॉफिट पता करना है। यहाँ पर एक कंपनी की जो वैल्यू है वो दोनों रेशियोज में कॉमन है, तो इस वैल्यू को हम सेम कर देते हैं। इसके लिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 9 इंटू 9 करते ही वी विल गेट 81 हियर, 10 इंटू 9 करते ही 90 और 8 इंटू 9 करते ही 72। ऐसे ही जब यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 5 हो गया है 90, 19 इंटू 5 95 एंड 20 इंटू 5 हो गया है 100। तो इसको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं 81:90:72 एंड 90 के साथ वी कैन राइट डाउन 95 एंड 100। क्वेश्चन में C5 और C1 का जो डिफरेंस है वो 19 करोड़ रुपीस गिवन है। हम देख सकते हैं अगर हम इसको 100 करोड़ लेते हैं और इसे 81 करोड़ लेते हैं तो ये डिफरेंस 91 करोड़ है। इट मींस इन सभी कंपनीज का जो सम होगा प्रॉफिट का वो इन वैल्यूज का ही सम होगा, हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। और इनको ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाती है 438 करोड़ रुपीस। पॉपकॉर्न के जो पैकेट्स हैं 3 अलग अलग साइजेस में, उनका रेशियो गिवन है और चिप्स के जो पैकेट्स हैं उनका रेशियो हमें गिवन है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो सेम है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स की बात करें और इस वैल्यू को 7, 17 और 16 लें तो ये सम आता है 40 और इन तीनों का सम आता है 35। एज वी कैन सी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, हमें सबसे पहले इन्हें सेम करना होगा। 40 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 8, 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो अगर हम इनका एलसीएम निकाल सकें तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। इसके लिए हम ये जो रेशियो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ऐसा करने पर ये भी 280 हो जाएगा और ये भी 280 हो जाएगा। जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां हर एक वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होगी और यहां हर एक वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई होगी। हमें जंबो साइज के जो पॉपकॉर्न पैकेट्स हैं और जंबो साइज के जो चिप्स के पैकेट हैं उनका रेशियो पता करना है। तो जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉपकॉर्न पैकेट्स हो जाएंगे 16 इंटू 7 और चिप्स पैकेट्स हो जाएंगे 14 इंटू 8। और इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं 7 गोज इंटू 14 टू टाइम्स, 16 से 16 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:1। हमें ये रेशियोज गिवन हैं जहां पर ए और बी इंटीजर्स हैं वो अपोजिट साइंस। a² की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a+3 ओवर b इज इक्वल टू +-3 एंड a-1 ओवर b-1 इज इक्वल टू +-2। इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। a+3 इज इक्वल टू 3b और a+3 इज इक्वल टू -3b। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करने पर a-1 इज इक्वल टू 2b-2 और a-1 इज इक्वल टू -2b + 2। रीराइट करते हैं a-3b इज इक्वल टू -3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a+3b इज इक्वल टू -3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ऐसे ही a-2b इज इक्वल टू -1, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। a+2b इज इक्वल टू 3, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो हम एक बार फर्स्ट एंड थर्ड को एंड देन फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड एंड थर्ड को एंड सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं देन a-3b इज इक्वल टू -3 एंड a-2b इज इक्वल टू -1।
फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 2। ये एक इंटीजर है, सो हम आगे बढ़ सकते हैं। b की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, a इज इक्वल टू 3, ये भी एक इंटीजर है। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, 3 and 2 दे आर ऑफ द सेम साइंस, देयरफॉर कॉम्बिनेशन 1 and 3 हमारा डिजायर्ड आंसर नहीं दे सकता है। अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे 1 and 4 का, सो a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करने पर a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस सिक्स, b इज इक्वल टू 6/5। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज 6/5 इंटीजर नहीं है। नाउ वी विल ट्राई विद सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सो a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करने पर a कैंसिल, 5b इज इक्वल टू माइनस टू, b इज इक्वल टू माइनस टू और 5, अगेन ये इंटीजर नहीं है तो इस वैल्यू को भी हम इग्नोर कर देंगे। एंड द फाइनल कंक्लूजन जो हमको आएगा आंसर, वो आएगा सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन से। सो दिस इज a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस थ्री, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करने पर a कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस सिक्स, b की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस थ्री और a इज इक्वल टू 50। a एंड b दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं। हमारा जो रेशियो डिजायर्ड है वो है a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15 ओवर 6 इंटू 6। 3 goes into 6 2 times, 3 goes into 15 5 times, 2 and 5. So we will get our answer as 25:4. ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो हमें गिवन है। हमें पता करना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सी a प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर a is to b 3:4 है और b is to c 2:1 है, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को मैच कर देते हैं। इसके लिए इन दोनों को हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स 3:4:2। क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम a को 3, b को 4 और c को 2 लेते हैं तो इनका सम 9 होगा। तो जो भी इनका सम होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चारों ऑप्शंस में से सिर्फ 207 ही 9 का मल्टीपल है, इसीलिए यही हमारा आंसर भी है। दो तरह की टी है हमारे पास में, टाइप ए एंड टाइप बी। इनकी कॉस्ट प्राइसेस हमें नहीं मालूम है। लेट अस से दिस इज ₹X पर किलोग्राम एंड दिस इज ₹Y पर किलोग्राम। मिक्स करने के बाद मिक्सचर को हम सेल कर रहे हैं ₹40 पर किलोग्राम रेट से। अगर दोनों टाइप की टी को 3:2 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो 10% प्रॉफिट होता है, और अगर 2:3 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो 5% का प्रॉफिट होता है। हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टी ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टी बी का रेशियो पता करना है। दैट मीन्स हमें X:Y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बड़ी आसान अप्रोच हो सकती है। आप एक काम करें, इसे एज्यूम कर लें ये 3 किलोग्राम है और ये 2 किलोग्राम है। इसे 3y एंड 2y किलोग्राम अज्यूम करने से भी वही आंसर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो y होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और सेकेंड केस में इसे हम 2 किलोग्राम और इसे हम 3 किलोग्राम ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, हमें मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। ₹X पर किलोग्राम इंटू 3 किलोग्राम, दैट इज 3x प्लस 2 इंटू वाई करने पर ये हो गया है टोटल अमाउंट स्पेंट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी 5 किलोग्राम। तो फर्स्ट केस में जो हमारा मिक्सचर होगा ये उसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ 10% प्रॉफिट हो रहा है, इस वैल्यू को अगर हम 10% बढ़ा दें तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगी।
अप्लाई करते हैं सेकेंड कंडीशन। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। इसे डिवाइड कर दें टोटल क्वांटिटी दैट इज 2 प्लस 3 5 से, तो मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 5%, अगर इसे 5% से बढ़ा दें तो अगेन हमारे पास में क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। एक्स इज टू वाई निकालना है हमें। इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा? एक तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज को हम हटा सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी 1/100 होता है और इसका मतलब भी 1/100 होता है। तो हमारे पास में सिचुएशन बचेगी। अच्छा, ये दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल है। 5 goes into 122 110 22 टाइम्स एंड यहाँ पे 21 टाइम्स। सो 3x प्लस 2y इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y इंटू 21 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 21। इसे ओपन करते हैं। 66x प्लस 44y इज इक्वल टू 42x प्लस 63y। ये वैल्यू लेफ्ट साइड में और ये वैल्यू राइट साइड में, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 24x और इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 19y। दैट मीन्स x ओवर y 19/24, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। शुरुआत में राजू और ललिता के पास जो मार्बल्स थे उनका रेशियो था 4:9। लेट अस से ये है 4x एंड 9x। जब ललिता अपने कुछ मार्बल्स राजू को दे दें, लेट अस से y मार्बल्स, तो y मार्बल्स देने के बाद ये रेशियो हो जाएगा 5:6। हम सिंपल इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। जब ललिता 9x में से y मार्बल्स दे देती हैं तो उनके पास बचेंगे 9x माइनस y, और राजू के पास हो जाएंगे 4x प्लस y। इन दोनों का रेशियो हमें 5:6 गिवन है। सो 4x प्लस y ओवर 9x माइनस y इज 5/6। 24x प्लस 6y इज इक्वल टू 45x माइनस 5y, और 11y इज इक्वल टू 21/x। Therefore y over x is equal to 21/11। हमें ये पूछा है कि जो ललिता ने मार्बल्स दिए थे यानी y, वो उसके ओरिजिनल मार्बल्स की कितने फ्रैक्शन थे। तो हमें y ओवर 9x की वैल्यू निकालनी है। y ओवर x हमें मालूम है, अगर हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो y ओवर 9x हमारे पास आ जाएगा। हियर 3 goes into 9 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स हियर। तो हमारा जो डिजायर्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा 7/33। अमल और बिमल के जो इनिशियल स्कोर्स हैं उनका रेशियो है 11:14। हमने इसको 11x और 14x ले लिया है। इन दोनों के स्कोर्स इंक्रीज हो जाते हैं लेटेस्ट से बाय k, तो जो न्यू स्कोर आता है उनका रेशियो है 47:56। हमें बिमल के न्यू स्कोर का उसके ओरिजिनल स्कोर के साथ रेशियो मालूम करना है। ये 11x है, k ऐड करने पर वैल्यू हो जाएगी 11x प्लस k। यहाँ पर k ऐड करने पर 14x प्लस k। ये बिमल का न्यू स्कोर है, ये इसका ओरिजिनल स्कोर है। हमें 14x प्लस k ओवर 14x की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर ये जो रेशियो आया है वो हमें गिवन है 47:56। सो 11x प्लस k ओवर 14x प्लस k इज इक्वल टू 47/56। 616x प्लस 56k इज इक्वल टू 658x प्लस 47k। 47k हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और 616 को राइट साइड, तो 9k इज इक्वल टू 42x या k इज इक्वल टू 42x ओवर 9
ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो 14x ओवर 3। k की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 14x प्लस 14x ओवर 3 डिवाइडेड बाई 14x। 14x अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 14x, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। 4 ओवर 3 हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिस्टमेटिक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरली एडवाइजेबल यही है कि आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें। 11:14 इनिशियल रेशियो हमें गिवन है, कुछ हमने ऐड किया तो रेशियो हो गया है 47:56। तो हम एक काम कर सकते हैं, 14 इंटू 3 अगर हम करें यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 42। इसका मतलब है यहाँ पर 14 ऐड किया गया है। ऐसे ही 11 इंटू 3 करें तो ये हो जाएगी 33, और यहाँ पर हमने 14 ऐड किया है। तो सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं, इसका हमने 3 टाइम्स ले लिया, तो एक आंसर जो हमारे पास अवेलेबल है वो 4:3 है। हम इसे माफ कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल यही है कि शुरुआत में आप क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करें तो उन्हें सिस्टमेटिकली सॉल्व जरूर करें। अमला, बीना एंड गौरी, जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, बी और जी से, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो है 3:4:5। जो इंटरेस्ट रेट इन्हें मिल रहा है वो है 6:5:4 के रेशियो में। बीना की जो इंटरेस्ट इनकम है वो अमला की इंटरेस्ट इनकम से 250 रुपीज ज्यादा है। हमें इन तीनों की टोटल इंटरेस्ट इनकम पता करनी है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं कि जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो हमें गिवन है, वो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं और इसमें वेरिएबल हम x, y या z कोई भी एक वेरिएबल एसोसिएट कर देते हैं। तो यहां पर हम अमला की इनकम जो इन्वेस्टमेंट है वो ले लेते हैं 300x, बीना की इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 400x और गौरी का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 500x, क्योंकि रेशियो 3:4:5 होना चाहिए था ना। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3x, 4x, 5x लें या 300x, 400x, 500x लें। हमने बस इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये वैल्यूज ली हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है 6:5:4 के रेशियो में, तो आप इसको 6%, 5%, 4% भी ले सकते हैं, 12%, 10%, 8% भी ले सकते हैं। इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि ये रेशियो है 6%, 5% एंड 4% का। तो अमला की जो इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम कितनी हुई इंटरेस्ट के रूप में उनको, 300x का 6%। नाउ ये कैलकुलेशन हमें थोड़ी जल्दी करनी होती है। इसका 1% होता है 3x, तो 6% हो गया 18x। तो अमला की जो इंटरेस्ट के कारण इनकम है वो है 18x। व्हाट अबाउट बीना, 400x का 5%, इसका 1% 4x होता है, तो 5% हो गया है 20x। एंड गौरी को 500x का 4% यानी अगेन 20x। तो इन तीनों की जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो हो गई है 58x। यहां पर गिवन है कि बीना की इंटरेस्ट इनकम दैट इज 20x अमला की इंटरेस्ट इनकम से 250 रुपीज ज्यादा है। सो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 250, x इज इक्वल टू 250 अपॉन 2 या 125। अब हम 58x हमें निकालना है, तो इसके लिए x की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 58 इंटू 125 करने पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ₹7250। 3 पर्सन्स हैं, अंजलि, मोहन एंड रमा। एग्जामिनेशन में जो उनके स्कोर आए हैं उसमें इट इज गिवन दैट रमा का स्कोर अंजलि और मोहन के सम का 1/12 है। अगर इन तीनों के स्कोर रिव्यू के बाद 6 बढ़ जाते हैं तो अब जो उनके स्कोर आते हैं उनका रेशियो है 11:10:3। हमें अंजलि और रमा के स्कोर का डिफरेंस मालूम करना है ना। एक बात हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि मान लीजिए इंक्रीज होने के बाद इनके स्कोर हो गए हैं 11x, 10x एंड 3x। तो इंक्रीज होने से पहले इनके स्कोर्स थे 11x -6, 10x -6 एंड 3x -6। इट इज गिवन दैट रमा का स्कोर अंजलि और मोहन के सम का 1/12 है। दैट मीन्स रमा का स्कोर 3x -6 इज इक्वल टू 11x -6
प्लस 10x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करते हैं। 36x माइनस 72 इज इक्वल टू 21x माइनस 12। 15x is equal to 60, therefore x is equal to 4। हमें पता करना है अंजलि और रमा के स्कोर का डिफरेंस। चाहे हम 11x में से 3x सब्ट्रैक्ट करें या 11x माइनस 6 में से 3x माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करें, ये डिफरेंस है 8x का, और x की वैल्यू पुट करते ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 32। टू 2010 में रमेश, गणेश और राजेश की जो सैलरीज थी उसका रेशियो हमें गिवन है, और 2015 में भी हमें उनका रेशियो गिवन है। 2010 से 2015 तक रमेश की सैलरी 25% बढ़ जाती है, तो पता करना है राजेश की सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट बढ़ जाती है ना। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को डील करने की सबसे अच्छी अप्रोच होगी, आप इनिशियली जो रेशियो गिवन है उसको कोई वैल्यू ले लें। लेट अस अज्यूम राजेश की सैलरी शुरुआत में थी 60, गणेश की 50, और यहाँ पे रमेश की 60, गणेश की 50 और राजेश की 70। हम इसको 600, 500, 700 ले सकते थे, और हम चाहे तो 6, 5 और 7 भी ले सकते थे ना। क्योंकि ये वैल्यू 25% बढ़ गई, तो इसका 25% होता है 1/4 यानी 15, तो ये वैल्यू बढ़ के 75 हो जानी चाहिए थी। पर जब हम रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो ये वैल्यू 3 है, हमें 75 चाहिए। ये तब हो सकता है जब हम इस वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू 25 75 हो जाएगा, तो 4 इंटू 25 करने पर 100, और 3 इंटू 25 करने पर अगेन 75। इससे हमारा जो ये रेशियो है वो 3:4:3 मेंटेन रहेगा। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहां पर अगर हम इसे देखें तो यहां से यहां आने पर 25% का इंक्रीज हो गया है, तो यहां से यहां आने का कितना परसेंट इंक्रीज होगा? इंक्रीज हुआ है 5 का, इनिशियल वैल्यू है 70 इंटू 100, ये हो गया है 50/7, 7.1% अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू होगी। तो जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनमें से क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 7%, और वही हमारा आंसर भी होगा। A sum of money is split among Amal, Sunil and Meeta so that the ratio of the shares of Amal and Sunil is 3:2। 3 persons हैं यहाँ पर, अमल, सुनील एंड नीता। अमल और सुनील का रेशियो है 3:2, ओके, और रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ सुनील एंड मीता इज 4:5। सुनील एंड मीता का रेशियो 4:5 है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो कॉमन मैन है सुनील, इसकी वैल्यू मैच कर देते हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डबल कर दें तो रेशियो तो नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। नाउ यहां पर ये वैल्यू हमारी कॉमन आ गई। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये रेशियो हो जाएगा 6, 4 एंड 5। आप इसे 6x लिख दें, इसे 4x लिख दें और इसे 5x लिख दें, या आप नॉर्मली 6, 4, 5 करके भी डील कर सकते हैं। If the difference between the largest and the smallest of these three shares, largest है 6x, smallest है 4x, इनका डिफरेंस है 2x, this is given to us 400, तो x की वैल्यू हो गई है 200। देन सुनील्स शेयर, हमें 4x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4x हो जाएगा 800, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। The amount Neeta and Geeta together earn in a day equals what Sita all alone earns in 6 days. Let us say Neeta एक दिन में earn करती है n rupees, गीता एक दिन में earn करती है g rupees, तो इन दोनों का वन डे की जो combined earning है वो सीता की 6 days की earning के इक्वल है। Let us say सीता एक दिन में s rupees earn करती है, तो 6 days में वो earn करेगी 6 into s। यहां से हम n plus g और s का रेशियो निकाल सकते हैं 6/1। तो अगर हमें सीता विद रेस्पेक्ट टू टोटल निकालना होता तो बड़ा आसान हो जाता। सीता अर्न करती है 1, जब ये तीनों अर्न करते हैं
Next, the amount Sita and Neeta together earn in a day. Sita and Neeta का 1 day is equal to what Geeta alone earns in 2 days, twice of Geeta. तो यहाँ पर S plus N upon G, ये हमारे पास आ जाएगा 2/1. तो अगेन क्या हम गीता का विद रेस्पेक्ट टू टोटल रेशियो निकाल सकते हैं? ये होगा 1/3. अगर इन दो रेशियोज पे नजर डालें तो डिनोमिनेटर पे हमने टोटल लिया है, बट यहाँ वैल्यूज डिफरेंट हैं. एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को सेम कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने 3 और 3 से ऊपर और नीचे, और यहाँ हमने 7 और 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया. तो ये वैल्यू हो गई 3/21 और ये वैल्यू हो गई 7/21. दैट मीन्स अगर टोटल अर्निंग इनकी 1 डे की हम 21 लेते हैं, तब सीता की 1 डे अर्निंग होगी 3 और गीता की 1 डे अर्निंग होगी 7. अब हम आसानी से नीता की अर्निंग भी निकाल सकते हैं 1 डे की. 7 + 3 10 को 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट 11. क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं नीता, टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट, हम बात कर रहे हैं सीता. इनका रेशियो जो है वो है 11:3. सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. One part of a hostel's monthly expenses is fixed, and the other part is proportional to the number of its boarders. The hostel collects rupees 1600 per month from each boarder. When the number of boarders is 50, the profit of the hostel is rupees 200 per boarder. जब number of boarders 50 हों, तो पर बोर्डर जो प्रॉफिट है वो है रुपीज 200 का. क्या हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? ये होगा 10,000 रुपीज. द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल गिवन है, एंड व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 75, अगर ये 50 की जगह 75 हो जाए, द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज रुपीज 250 पर बोर्डर. तो ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 18,750 रुपीज. When the number of boarders is 80, the total profit of the hostel in Indian rupees is, यहां से यहां आने पर 25 बोर्डर्स इंक्रीज होगा. तो यहां से यहां आने पर जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया बाय 8750. यहां से यहां आने पर 5 बोर्डर्स इंक्रीज हो गए, तो ये प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा? अगर हम ये पता कर सके, हमारा आंसर आ जाएगा. ये वैल्यू इस वैल्यू का 1/5 है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू का 1/5 होना चाहिए, दैट इज 1750. और अगर इसे हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रुपीज 20,500. अगर आप पूरी इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी हो सकता है.